हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष संचयन भाग 2 के अध्याय 2 के साथ प्रस्तुत हूं, जो गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित है और नाम है सपनों के से दिन। लेखक परिचय। पंजाब के जेतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरुदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास को पढ़ाने का मौका मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। गुरुदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप में वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्गों के लोगों के बीच से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, बल्कि उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरुदयाल सिंह ने अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियतलैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक और 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरुदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, 5वां पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे आदि, और आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। पाठ का संक्षिप्त परिचय। यह पाठ पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय खेलने, चोट लगने तथा माँ बाप के व्यवहार का यथार्थ चित्रण किया गया है। बचपन में अपने तथा अपने साथियों के स्कूली जीवन के अनुभवों का जो संजीव अंकन किया है। उन दिनों स्कूलों का वातावरण कितना नीरस एवं भयदायक हुआ करता था, इसका वर्णन यहाँ हुआ है। पाठ का सार। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताता है कि बचपन में साथ खेलने वाले बच्चों का एक सा ही हाल हुआ करता था। सभी का हाल खस्ता था। उन्हें मैले फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। इधर उधर भागने पर बच्चे गिर पड़ते थे और वह उनके कपड़े तार तार हो जाते थे। तब उनके हाथ पैरों में चोट लग जाती थी। उनकी चोटें देखकर माँ बाप और बहनें उन्हें और पीटती थीं। इसके बावजूद वह बच्चे अगले दिन फिर खेलने चले जाते थे। लेखक बच्चों के खेल प्रेम को तब समझ पाया जब उसने अध्यापक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान को पढ़ा। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थीं। उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे। उनके माँ बाप भी उन्हें जबरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे। असल बात तो यह थी कि वे बच्चों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझते थे। स्कूल भेजने की जगह उन्हें पंडित घनश्याम दास से लैंड पढ़वाकर मुनीम सिखाने में ज्यादा रुचि करते रहती थी। वही उनके लिए उपयोगी भी थी। लेखक के आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने आए परिवारों से संबंधित थे। वैसे तो उनकी बोली कम ही समझ में आती थी, पर खेलने की बात पर सभी भली प्रकार समझ लेते थे। बचपन के खेलने के दिन बड़ी जल्दी ही बीत गए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक अच्छी लगती थी। लेखक के बचपन में स्कूल में पौधों के फूलों की महक अभी तक याद है। तब स्कूल में शुरू के साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू होती थीं। लेखक हर साल माँ के साथ ननिहाल चला जाता। वहां नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी। जिस साल ननिहाल ना जा पाता उस साल
घर से बाहर के तालाब में कूद कर नहाता था और बालक भी पानी में डुबकी लगाते रहते। कूदते समय उनके मुंह में गंदला पानी भर जाता था। जब छुट्टियां बीतने लगती तब बच्चे दिन गिनने लगते। हिसाब के मास्टर कम से कम 2 सवाल करने के लिए दे देते थे। उनके करने का हिसाब लगाते रहते। तब दिन छोटे लगने लगते और स्कूल का डर समाने लगता था। कई सहपाठी ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई का रास्ता सौदा समझते थे। पिटाई से डरने वालों का नेता ओमा हुआ करता था। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तथा शक्ल सूरत सबसे अलग थी। उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। वह हाथ पांव नहीं, सिर से लड़ाई करता था। वह दूसरों के पेट या छाती में सिर घुसाकर मार देता था। बच्चों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल का बम्बा रखा हुआ था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें छोटे छोटे कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वह स्कूल की प्रार्थना के समय बाहर आते थे। पीटीआई का नाम प्रीतम चंद था। वह बड़े कठोर थे। उनकी धुड़की से सभी लड़के डरते थे। वह बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने का मुहावरा बोलते रहते थे। हेडमास्टर शर्मा जी उनके उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। वे कभी कभी हल्के हाथ से गाल पर चपत लगाते थे जो लड़कों को अच्छी प्रतीत होती थी। इस सबके बावजूद ज्यादातर लड़के रोते चिल्लाते हुए ही स्कूल आया करते थे। हाँ, कभी कभी स्कूल भी अच्छा लगता था। पीटी टीचर जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते तब हाथों में लहराती नीली पीली झंडियां, खाकी वर्दियां, गले में 2 रंगे रुमाल अच्छे लगते थे। उस समय उनका शाबाश कहना ऐसा लगता था जैसे कोई तमगा अर्थात मेडल मिल गया हो। यह सब चमत्कार सा लगता था। लेखक को हर साल नई क्लास में जाते समय पुरानी किताबें मिल जाती थीं। स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी उसे एक धनी लड़के की पुस्तकें लेकर दे देते थे। यद्यपि उन दिनों नई किताबें भी 1-2 रुपए में आ जाती थीं, पर तब यह रकम भी बहुत बड़ी लगती थी। तब 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था तथा 2 रुपए में 1 मन अर्थात 40 सेर गेहूं मिल जाती थी। तब खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। अपने परिवार में लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। वे दिन दूसरे विश्व युद्ध के थे। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। उसका कोडाईकनाल तमिलनाडु में देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में आया करते थे। वह नौटंकी में फौजियों की जिंदगी का सुखी जीवन दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए लुभाते थे। स्काउटिंग की वर्दी पहनकर और परेड करते समय लेखक को भी ऐसा लगता था कि वह फौज में ही है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल में कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। उनका ठिगना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी का ध्यान खींचते थे। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। उनका सजा देने का ढंग बड़ा बर्बर था। वह लेखक की 4वीं कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार शब्द रूप याद न कर पाने पर उसने लड़कों को मुर्गा बनवा दिया था। जब हेडमास्टर शर्मा जी ने यह दृश्य देखा तो वे प्रीतम चंद पर बरस पड़े। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop at once. शर्मा जी गुस्से में कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए थे। इसके बाद कई दिनों तक प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल सस्पेंड करने के शिक्षा के डायरेक्टर को आदेश भेजने के लिए लिख दिया था। अब फारसी शर्मा जी या मास्टर नौहरैया पढ़ाने आने लगे। पीटी मास्टर एक दुकान के ऊपर एक कमरा लेकर आराम करने लगे थे। उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। उनके पिंजरे में 2 तोते थे। वे उन्हें भिगोई बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते रहते और उनसे बातें करते रहते। यह सब देखना लेखक तथा अन्य लड़कों को चमत्कार लगता था।
उनका यह व्यवहार स्कूल की कठोरता से सर्वथा भिन्न था। ये बातें उनकी समझ से परे थीं। वे तो उन्हें अलौकिक ही मानते थे। यह था पाठ का सार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।